फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, राइट डाउन द स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने की स्टेप। आंसर है ये 3 जो स्टेप है आपको लिखनी है। फर्स्ट स्टेप है स्विच ऑन द पावर सप्लाई, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द CPU, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। ये 3 स्टेप आपको आंसर में लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप टू शट डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर शट डाउन बंद करने की स्टेप्स कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर स्विच ऑफ कैसे होता है, देखिए यहाँ पे स्टेप दी गई है, स्टेप टू शट डाउन द कंप्यूटर। फर्स्ट स्टेप है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, अ मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, अ मैसेज अपीयर, इट इज़ नाउ सेफ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और नो सिग्नल। लास्ट स्टेप होगी स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। ये होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जाम्पल। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आंसर है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट with the computer. It is the set of programs that controls a computer. It acts as an interface between the user and the computer. Just as you use a particular language to communicate with people around you, the operating system is the computer's language. It is the way people and application talk to the computer. यहाँ तक आपका थर्ड का आंसर है। उन्होंने कहा है कि आपको एग्जाम्पल देना है, एन एग्जाम्पल। आप ये जापान वाला एग्जाम्पल यहाँ तक आंसर कर सकते हो, लिखना हो तो, ओके, विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। देखिए यहाँ से आपको आंसर लिखना है, मल्टी यूज़र सिस्टम आर यूज्ड इन ऑफिस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, malls, etc. Example है Windows, Linux and Unix. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको एक एग्जाम्पल देना है। यहाँ से आंसर लिखना है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली 1 person टू वर्क ऑन इट एट अ टाइम। एग्जाम्पल है DOS। आपको क्वेश्चन आंसर जो अभी मैंने बताए हैं वो नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स वी स्टार्ट आवर स्किल शीट। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्कल द स्टार्ट एंड शट डाउन बटन इन द पर्टिकुलर गिवन बिलो। आपको एक पिक्चर दिया गया है, इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको एक पिक्चर दिया गया है, उसमें से आपको शट डाउन बटन और स्टार्ट बटन को सर्कल करना है। देखिए मैंने यहाँ पेन से किया हुआ है, स्टार्ट बटन यहाँ है और शट डाउन बटन यहाँ है। सेकंड है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड मार्क रॉन्ग अगेंस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो राइट स्टेटमेंट है उसे राइट करना है और जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे क्रॉस करना है। फर्स्ट है, विंडो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। रॉन्ग, ये क्या है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अ मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउ मेनी यूजर्स टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। मल्टी यूज़र सिस्टम जो है वो बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, राइट। लिनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, यस। वी कैन जस्ट स्विच ऑफ द कंप्यूटर लाइक द वे वी स्विच ऑफ अ टेलीविज़न। आप जैसे कि स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर, जैसे आप टीवी स्विच ऑफ करते हो वैसे ही आपको कंप्यूटर स्विच ऑफ करना है। इट्स रॉन्ग। वी कैन जस्ट स्विच ऑफ द कंप्यूटर लाइक द वे वी स्विच ऑफ द टेलीविजन। टेलीविज़न के जैसे आपको स्विच ऑफ नहीं करना है। वी मस्ट फॉलो अ प्रॉपर प्रोड्यूसर टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। प्रॉपर प्रोसीजर जो होती है, जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी है आपको शट डाउन और स्टार्ट करने के लिए, राइट।
DOS is an example of single user operating system, right? In Windows, one need to remember all the commands. विंडोज़ में सारी कमांड्स वो खुद याद रखती हैं? नो, रॉन्ग है। उसको सारी कमांड जो होती है वो रेडीमेड होती हैं। इन DOS देयर आर रेडीमेड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू। DOS में रेडीमेड कमांड होती है? नो, DOS में तो वन नीड टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स, इसलिए रॉन्ग है। आपको होमवर्क में ये सब स्किल शीट फिल करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर बोले थे वो क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। हम अभी नेक्स्ट लेसन देखेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चैप्टर नंबर 3, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑल द फिजिकली कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज द हार्डवेयर। जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। एंड ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज द सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दिस टू टर्म्स एक्सप्रेस द फैक्ट दैट द फिजिकल कंपोनेंट्स एंड प्रोग्राम्स बी टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम। ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरती है। हार्डवेयर क्या है वो अब हम देखेंगे। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन टच। देखिए मैंने बोला कि आप जो से टच कर सकते हैं, यू कैन टच और फील। द CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या है जो सब है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट द माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। आपको पहले से ही पता है कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर क्या है। लेट अस नो अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ CPU विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट। देख अब हम देखेंगे CPU के बारे में, जिसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU। द CPU फंक्शन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है वो किस तरह काम करता है? कंप्यूटर के ब्रेन की तरह। जस्ट लाइक आवर ब्रेन, जैसे कि हमारा ब्रेन है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के सारे फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। इट इज़ कॉम्प्लिकेट परफॉर्मिंग मैनी फंक्शंस सिमुलेटेनली। द CPU box comprises of the main circuit board, memory, microprocessor, input, output, channels, and storage media like floppy drive, hard drive, CD drive, etc. Thus, all the working is done in the system unit. देखिए सर्किट बोर्ड होता है, मेमोरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं, स्टोरेज मीडिया होता है, फ्लॉपी ड्राइव होती है CPU के अंदर, हार्ड ड्राइव होती है, CD रोम होता है। ये सब वर्क यूनिट सिस्टम में होता है। वो जो होता है वो सिस्टम यूनिट मीन्स CPU। कहाँ? CPU। सिस्टम यूनिट मीन्स ये सारा वर्क जो होता है वो CPU के अंदर होता है। लेट अस नो अंडरस्टैंड द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यूनिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्डवेयर। कुछ हम ऐसे पार्ट देखेंगे इंटरनल पार्ट जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? अ माइक्रोप्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट contain a complete CPU on a single chip. The CPU consists of two parts of the arithmetic and logic unit, ALU, arithmetic and logic unit का short form है ALU, and the control unit. They work together to process the computer data. ये जो दोनों जो होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के साथ काम करते हैं कंप्यूटर का
जो डेटा होता है उस पर प्रोसेस करने में। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, अंदर का एक चिप होती है, सिंगल चिप सीपीयू के अंदर। द मेन फंक्शंस ऑफ अ सीपीयू आर, मेन फंक्शन क्या क्या है सीपीयू के वो हम देखेंगे। टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस इन इट्स मेमोरी, डेटा स्टोर करना और इंस्ट्रक्शन रिसीव करना इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करना और स्टोर करना। टू प्रोसेस द डेटा एंटर्ड इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा है उस पर प्रोसेस करना भी सीपीयू का वर्क है। टू जनरेट आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तक जो आउटपुट है वो जनरेट करना, पहुंचाना, ये भी काम होता है सीपीयू का। मदरबोर्ड क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। अ मदरबोर्ड इज़ लाइक द मदर टू ऑल ऑफ द अदर सर्किट बोर्ड। देखिए अदर सर्किट बोर्ड के जैसे होता है। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। आपने घर पे अगर आपका रिमोट वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसमें ऐसी ही चिप होती है, इस तरह की चिप कंप्यूटर सीपीयू के अंदर होती है। ऑल द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स आर फिक्स्ड एंड कनेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड, जो सारे पार्ट होते हैं वो फिक्स्ड एक जो मदरबोर्ड होता है वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। इट्स होल्ड ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड, ये जो मदरबोर्ड होता है उसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रैम। रैम क्या होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है ऑफ अ कंप्यूटर। रैम चिप स्टोर डेटा टेम्पररी, ये जो रैम चिप होती है वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेम्पररी सेव करती है। विच मीन्स इट विल रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट यू इनपुट एज डेटा till the computer is on. It erases all data once the computer is switched off. It is usually available in modulus of 64 MB, 256 MB, 2 GB, 4 GB स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि जब तक आप इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट कर रहे हो तब तक ये रिमेंबर रखता है, उसके बाद ये इरेज कर देता है आपका जो सब डेटा है। ये अवेलेबल किस चीज़ में होती है, जैसे कि 64 MB आपके मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, देखो 2 GB, 4 GB, वैसे ही ये स्टोर कैपेसिटीज़ की होती है। नेक्स्ट है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ROM store the instruction which are used to operate a computer program. ROMs is like reading a library book. You get a lot of information from a book but cannot edit it. Similarly, information stored on ROM can only be read and does not get lost once the computer is switched off. ये जैसे कि आपके एक बुक की तरह है जिसमें आप पढ़ सकते हो पर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं होती है। वैसे ही आप अगर स्विच ऑफ करते हो कंप्यूटर तो आपका जो रोम में स्टोर होता है वो डिलीट नहीं होता है, लॉस्ट नहीं होता है।